दोस्तों बहुत दिनों से मैं आप लोगों को MMRC 2.0, राफेल और MiG-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तेजस एयरक्राफ्ट के रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इंडिया के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट का डील को लेके हुआ क्या, कब तक इंडिया द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा और कब ये एयरक्राफ्ट के डील के ऊपर हस्ताक्षर होगा। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों इस साल के शुरुआती समय में मतलब फरवरी के महीने में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था और उस दरमियान ही हम लोगों को पता चला था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द खरीदा जाएगा और अप्रैल के महीने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर हो सकता है। पर दोस्तों उसके बाद मार्च महीने से इंडिया में लॉकडाउन का शुरुआत हुआ और उसके बाद से ही इन एयरक्राफ्टों के डील को लेके कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे अगर देखे तो इंडियन एयरफोर्स को अब सबसे ज्यादा जरूरत है नया फाइटर एयरक्राफ्ट का। चाइना के साथ बढ़ता हुआ टेंशन और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला पुराना फाइटर एयरक्राफ्टों को देखे तो इन्हें रिप्लेस करने का भी समय आ चुका है और इंडियन एयरफोर्स को दो फ्रंट वॉर को देखते हुए अपने आप को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करना भी जरूरत है। और इंडिया क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है तो इतने संख्या में फाइटर एयरक्राफ्टों को विदेशी किसी कंपनी से परचेज करना भी सही नहीं होगा बोल के इंडिया की तरफ से नया फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप किया गया है, जिसका मार्क 1A वर्जन तेजस का बेसिक वर्जन से आधुनिक और एडवांस तरीन है। पर सवाल ये उठता है कि अब ये एयरक्राफ्टों का डील कब तक होगा। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन की तरफ से एक इंटरव्यू में बयान देते हुए बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए इन एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर इस साल के सेकेंड हाफ मतलब आखिर के 6 महीने के अंदर हस्ताक्षर होना संभव है। दोस्तों इन एयरक्राफ्ट के डील के पीछे देरी होने का प्रमुख कारण है इंडिया व्यापी लॉकडाउन की वजह से लगभग हर एक सेक्टर बंद पड़ा हुआ है और लॉकडाउन से जब अब अनलॉक किया जा रहा है तो एक एक करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अलग अलग सेक्टर को ओपन किया जा रहा है। जबकि इंडियन एयरफोर्स के लिए हाल ही में FOC वर्जन का पहला एयरक्राफ्ट का डिलीवरी भी किया गया है और ये डिलीवरी लॉकडाउन के दरमियान ही हुआ था। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि मार्क 1A एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद कंपनी की तरफ से जल्द एयरक्राफ्टों का डिलीवरी भी करना शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी की तरफ से बताया गया है कि डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के 4 से 5 साल के अंदर पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और करीबन सालाना 16 से 20 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट तक इसे बढ़ाया जाएगा ताकि इंडियन एयरफोर्स को जल्द से जल्द अपना हर एक एयरक्राफ्ट मिलना संभव हो पाए और साथ ही साथ मार्क 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर भी काम करना संभव हो पाए। दोस्तों इस दरमियान मार्क 2 एयरक्राफ्टों का भी फर्स्ट फ्लाई को शेड्यूल किया गया है और अगर सब कुछ सही चलता है तो माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर मार्क 2 एयरक्राफ्ट के इनिशियल ट्रायल भी शुरू करना संभव हो पाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुताबिक तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट मार्क 1 एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा एडवांस तरीन है और इसमें एरियल रिफ्यूलिंग सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों को रीलोड और नया ऑपरेशन के लिए लॉन्च करने वाला सुविधा और कुछ एडिशनल फीचर्स को जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इन एयरक्राफ्टों का कीमत भी तेजस मार्क 1 से ज्यादा है और इसका क्षमता भी तेजस मार्क 1 से ज्यादा है। जबकि मार्क 2 एयरक्राफ्टों को आकार में भी मार्क 1 के वर्जन से बड़ा बनाया गया है, साथ ही साथ इसका पेलोड कैपेसिटी और फ्लाइंग रेंज को भी काफी गुना बढ़ाया गया है। इसमें एक पावरफुल इंजन का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये एयरक्राफ्ट ज्यादा पेलोड को लेकर उड़ान भी भर पाए और ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी के साथ एयरक्राफ्टों का फ्लाइंग रेंज ज्यादा हो पाए। दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों को ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा बड़े मात्रा में अपने बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जाता है। हाल ही में ये भी बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 200 से अधिक एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में आने वाले सालों में शामिल किया जाएगा। जबकि इन एयरक्राफ्टों के अलावा इंडिया अपना खुद के और भी प्रोजेक्टों के ऊपर काम कर रहा है, जिनमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा ट्विन इंजन के 4th जनरेशन और नेवी में इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट भी शामिल है। तेजस एयरक्राफ्ट के बेस पे टोटल 2 एयरक्राफ्टों के ऊपर काम चल रहा है, जिन्हें हम ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर ORCA के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। और ये एयरक्राफ्ट एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट के अलावा एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा और माना जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में इंडिया का ही बनाया हुआ इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये नेवी के लिए डिजाइन हो रहा है और इसका नाम है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। इन एयरक्राफ्टों में भी स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल होगा और इन एयरक्राफ्टों को इंडिया के फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियरों के लिए बनाया जा रहा है। जबकि रिसेंटली इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें भी इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया जाएगा और इंडियन नेवी के बेड़े से MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट के डिले होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन। इंडिया द्वारा कावेरी इंजनों को डेवलप किया जा रहा था ताकि इन्हें तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा पाए, पर तय समय पे ये डेवलप नहीं हो पाया और कुछ कारणों की वजह से इंजनों का प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके डिले होते रहा और इंजनों के अभाव में तेजस
तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाना संभव नहीं हो पाया और फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि फॉरेन कंपनियों से इंजनों को खरीद के इन एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द डेवलप किया जा पाए। वंदे मातरम, वंदे